लग रही, हेड डाउन कर लिया। अब उस दिन वो पढ़ा रही, अब हम सबसे पीछे बैठे, ठंड गर्मी लग रही, मैं हेड डाउन कर लूँ। हेड डाउन करी, कॉपी रखी आगे, सीटी बल हेड डाउन करा। डर लग रहा है तो देख ना लेना, देख लिया तो ऐसी की तैसी कर देंगे। मैं पूछ लिया हेड डाउन करने के लिए, सीट कॉपी रखी, कर लिया, कॉपी खोल के रख दी। फिर मैं को सीधी हो गई, मैं कहा उनको देख ली, बेइज्जती मार देंगी। हेलो फ्रेंड, तो आज सुबह सुबह सब्जी काट ली है शिमला मिर्च की, और करेले देखे आपने 2 ही दिन मंगाए हुए हैं, पीले पड़ गए हैं, तो उनको भी आज नमक लगाकर बनाकर रख दूँगी। छील लिए हैं, काट लिए हैं गोल, आज बर्फ़ वाले बनाऊँगी जो गोल काट कर बनते हैं। शिमला मिर्च बनानी है मुझे, तो शिमला मिर्च को मैंने काट लिया है, बड़ा बड़ा ही काटा है, बगैर आलू की बनानी है। तो वैसे तो भरमा बना लो मसाले भर कर, लेकिन फिर बहुत मसाला हो जाता है उसमें, इसलिए काट कर ऐसे ही छौंक देती हूँ। इसमें हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च डाल दिया है, सौंफ, धनिया, अमचूर पाउडर नहीं डाला है, वो बाद में डालूँगी। करेले काटे थे, उनमें भी नमक लगा कर रख दिया है। आटा निकाल लिया है, आज सब्जी पराठा ही बनाऊँगी। थोड़ा सा पोहा बनाना है, नंदिनी के आपा ने कहा है कि पोहा खाना है, तो पोहा भी बनाऊंगी, लेकिन पहले भगवान जी का भोग लगा दूंगी, इसलिए आटा छान लिया है। सब्जी छौंकती है बगैर प्याज लहसुन के। और सब्जी बनकर हो गई है तैयार। उसके बाद डाल दूंगी सौंफ, धनिया और अमचूर पाउडर। तो शिमला मिर्च चाहे आलू डालकर बनाओ चाहे बिना आलू डालकर, तो अमचूर पाउडर खट्टी खट्टी ही थोड़ी अच्छी लगती है, और मुझे इस तरह की शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गई हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, आलू डालकर इतनी अच्छी नहीं लगती। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल। मॉर्निंग का समय हो रहा है, 9 बज चुके हैं। शिमला मिर्च की सब्ज़ी छोंकी है मैंने, करेले में नमक ला के रख दिया है, और आज बनाना है नाश्ते में पोहा। तो पोहा प्याज का बनेगा, इसलिए फिर मैंने पहले आटा भी लगा लिया है, भगवान जी के लिए भोग लगा दूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी। और नंदिनी की क्लास शुरू हो गई है। इसी फोन से नंदिनी काम करती हैं, कि इसी में इनके स्कूल का ग्रुप बना हुआ है, तो बस क्लास चल रही थी, वही कर रही थी। अभी खुल जाएंगे स्कूल 8 तारीख के बाद, 9 तारीख से, देखो कब बंद होते हैं। सुबह 6 बजे से इतनी तेज़ धूप है फ्रेंड्स, इतनी तेज़ धूप है कि 7 बजे तक तो ऐसा लग रहा है कितनी दोपहर हो रही है, भयंकर वाली धूप है। क्या हो गया है? जरूर रखोगी? किसी एक से और पूछ लेती है। फोन नहीं उठा रही। मौसी का नहीं, मौसी करनी है। हेलो, हम मिस कॉल ना है हमारी, लली पूरी पूरी करी, उठाई ना है आपने। और मेरी तरफ से पता कट जा रहा था बार बार। भाई 3 बार लगा तो बस लगाओ, वैसी बात है मौसी ना भैया, जे बात ना है। राम राम। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बैठे हुए हैं, स्कूल का काम कर रहे थे। अब देवी स्कूल गया, सब लोग क्या कर रहे हैं? मैन मुद्दे पे आओ ना। एक बात बताओ, ऐसे जो कौन से माह चल रहे हैं इस समय, तो ऐसे में मतलब इस माह में व्रत रख सकते हैं? पशु दिन आपके धूप डूबे हुए बोलते हैं। अरे आप चुप रहो, इस माह में व्रत रख सकते हैं? अच्छा, कोई से भी मतलब व्रत तो करती है, ऐसा थोड़ा कोई से व्रत रख सकते हैं, इसका मतलब गलत माह तो नहीं है। सही है मौसी, आज तुम व्रत रखोगी तो मैं व्रत रखूंगी। मैं बात, इन्हें सूप डूबे की याद है? सूप डूबे की याद है? अरे उनकी भी 10 बातें होती हैं। वो बैसाख का महीना सही है, बात सही, वो शुभ डूबे कोई वो चल रहा है, मम्मी कह रही। तो मैं रखूंगी, देखती हूँ तो फिर मैं। और नंदिनी अपनी सारी मौसी को फ़ोन कर चुकी है, क्योंकि कह रही मुझे व्रत रखने पशुपतिनाथ के सोमवार को जो रखे जाते हैं, और गर्मी बहुत हो रही है, खाती कुछ है नहीं, तो स्कूल जाती है तो परेशान हो जाती है।
इसलिए मैं मना कर रही थी कि बेटे अभी छुट्टियां होने वाली हैं तब तुम व्रत रख लेना, पर वो नहीं सुन रही थी, मान नहीं रही थी कि आपसे नहीं, मैं मौसी लोगों से पूछ लूँगी। तो उसने सब मौसी को फ़ोन मिलाया, सब ने कह दी हाँ रख सकते हैं, वैसाख का महीना है अच्छा है। लेकिन मैंने कहा पूछो सूप डूबे हैं, तो सूप डूबे के सब लोगों ने फिर समझ गए, बहाना बना दिया, फिर नहीं रखा। मैंने कहा बेटा छुट्टियों में रख लेना, अभी बहुत गर्मी हो रही है, स्कूल खुलने ही वाले हैं, 9 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे। या फिर ठंड में रख लेती, पूरी ठंड निकल गई, कहे तो कई बार रही, लेकिन पता है आप लोगों को पहले इतना ज़्यादा बीमार पड़ गई थी तब भी कहती रही, फिर मैंने बेटा रहने दो, दवाइयाँ खानी होती हैं, इसलिए फिर नहीं रखे थे। तो काफ़ी दिनों से कह रही हूँ मैं ही टाल देती हूँ। और प्याज काट ली थी ढेर सारी, क्योंकि आज मेरा मन प्याज के पराठे खाने का था। प्याज के पराठे ही बनाने जा रही थी मैं, तब तक नंदिनी आपा ने कहा कि पोहा बना लो। उन्हें तो पसंद नहीं है आलू प्याज, किसी चीज़ के भरमा पराठे पसंद नहीं है, तो फिर उनके लिए बस थोड़ा सा पोहा बना दिया था। और प्याज ले ली है मैंने, सारे मसाले तो पहले ही ऐड कर दिए थे, सौंफ धनिया गरम मसाला लाल मिर्च और थोड़ा सी हरी मिर्च डालूँगी, लेकिन नंदिनी के पराठों में नहीं डालूँगी। तो थोड़ी थोड़ी सी प्याज ले ली, जितनी एक पराठे में जाती ना उतने में नमक मिलाती हूँ, क्योंकि सारे में एक बार नमक मिला दो तो क्या होता है पानी छोड़ देती है, फिर पराठे बनते नहीं हैं ठीक से। तो एक एक पराठे की लेती जा रही हूँ और उसी में नमक ऐड करती जा रही हूँ और भरकर फिर बना लूँगी। तो बस ज़्यादा नहीं बनाए थे, 2 पराठे अपने 2 नंदिनी के ही बनाए थे, और पापा ने भी उन्हीं में से खा लिए थे। नंदिनी के पापा ने, उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन फिर मैंने एक आध गस्से साथ में खा लिया था। वैसे कहो तो नहीं खाएंगे, बिल्कुल पसंद नहीं, आलू के पराठे तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। और प्याज के पराठे हों साथ में चाय हो, या आलू के पराठे हो तब भी मुझे चाय से अच्छे लगते हैं, ना मैं चटनी लेती हूँ ना अचार ना दही, सबसे अच्छे मुझे लगते हैं पराठे चाय से। अगर नाश्ते में बनाओ तो चाय से खा लेती हूँ, अगर शाम को या दोपहर में बनाओ तो फिर दही से खा लेती हूँ आलू के पराठे, लेकिन प्याज के पराठों से तो चाय अच्छी लगती है। और आज हुआ क्या, मैंने कपड़े धोए थे और रख दिए थे निचोड़ने के लिए बाल्टी पर, भूल गई कि कपड़े सुखाने हैं। तो नंदिनी बाथरूम में गई थी तो फिर कपड़े ला के वो सुखा रही थी कि मम्मी आज तो कपड़े सुखाना ही भूल गई। मुझे बिल्कुल दिमाग से उतर गई कि मुझे लगा मैंने सुखा दिए हैं। और दोपहर में फिर ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सब्जी तो बनी गई थी, पराठे सेक लिए, सबने वही खा लिए थे। उसके बाद मिल रही हूँ आपको सीधे शाम के 4 बजे का वक्त हो गया है। किचन का सारा काम फैला पड़ा है, तो पहले उसको क्लीन करती हूँ, बर्तन धोती हूँ। तो आज शाम के 4 बज रहे थे तभी मैंने फिर चादर चेंज की, क्योंकि रोज़ क्या होता है बाहर की झाड़ू पोछा तो मैं कर लेती हूँ, ये लोग सोते रहते हैं, स्कूल तो नहीं है नंदिनी का आजकल, नंदिनी के पापा भी नहीं जा रहे हैं, तो फिर इतनी जल्दी मैं उन्हें नहीं जगाती हूँ, तो कमरा रह जाता है झाड़ू पोछा के लिए। अगर इन लोगों को जगाओ तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है, और सो रहे होते तो मेरा काम फटाफट से हो जाता है। तो बाहर का ही कर लेती हूँ, नंदिनी उठती हैं तो अंदर का कर लेती हैं। तो चादर चेंज करने को कई दिन से सोच रही थी, रह जाती थी, तो आज मैंने शाम के समय चादर भी चेंज कर दी है। और शाम के समय खिड़कियां भी खोल देती हूँ, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा धूप और आवाज़ और गर्म हवाएं आती हैं, इसलिए फिर शाम को फिर अच्छा लगता है खोल दो, ठंडी ठंडी। आजकल वैसे ही बहुत अच्छी हवा चल रही, मौसम भी अच्छा है, कभी धूप हो जाती है कभी बादल हो जाते हैं। तो किचन में आ गई थी, सबने नाश्ता आज बहुत लेट किया, मतलब नाश्ता लेट किया तो फिर खाना भी सबने लेट खाया था। तो बर्तन रह गए थे धुलने के लिए, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही बर्तन हैं, तो इनका भी धो के रख दूँगी, और जितने काम है शाम के समय के उन सब में लग जाऊँगी। और उसके बाद क्लीनिंग का सारा काम हो गया था। तो करेले रखे थे सुबह के, और मैं इनको बनाना था मुझे, फिर ज़रूरत नहीं लगी तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिए इन्हें। तो अब इनको निचोड़ लिया, क्योंकि पानी अच्छा खासा छोड़ दिया, पानी छोड़ देते तो फिर कड़वापन नहीं रहता है इसमें। अब इसको उबलने रख दूँगी। तो अच्छे से धो लिया, क्योंकि नमक लगाया हुआ था, धोकर इनको कुकर में भर के उबलने रख दूँगी। 1 सीटी लगा दूँगी तो अच्छे से बनते समय जल्दी गल जाते हैं, नहीं तो फिर थोड़े से कड़क से ही रह जाते हैं, और पसंद नहीं है हमारे यहाँ किसी को भी थोड़ा कड़क करेले, इसलिए फिर सीटी ज़रूर लगा देती हूँ। चाहे भरमा बनाती हूँ तो भर के सीटी लगा देती हूँ, और इस तरह से बनाती हूँ तो फिर ऐसे ही सीटी लगा देती हूँ एक। और चाय बनानी है, नंदिनी के पापा भी उठ गए हैं तो चाय बनाऊंगी। और नंदिनी गई हुई अपनी कोचिंग, तो आज से नंदिनी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है 10th क्लास की,
काफ़ी दिन से कह रही थी, लेकिन फिर सर ने कहा था कि सोमवार से ही आना। बात तो काफ़ी दिन से हो गई है, जब से वहाँ से आई थी मौसी के यहाँ से, अगले दिन ही बात करके आ गई थी, फिर सोमवार से बुलाया था तो आज से गई है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो 6 मई का है, सोमवार का। मलाई इकट्ठी रखी थी, मलाई तो और भी इकट्ठी हो गई थी, पर हुआ क्या था, उस दिन सब्ज़ी बनाई थी पनीर की तो उसमें डाल दी, और उसके बाद फिर नंदिनी ने दाल मखनी में डाल दी। तो मेरे यहाँ मलाई इस तरह से बहुत उठ जाती है, ब्रेड में, बंद में लगाकर, सब्ज़ी में या दाल में, किसी में डालनी होती है, इसलिए फिर ज़्यादा इकट्ठी नहीं हो पाती। तो जितनी थी मैंने खिला दूँ, इसको भी नहीं, फिर ख़राब होने लगी, गर्मी है क्योंकि ज़्यादा दिन अगर फ्रिज में भी ख़राब होने लगती है। और एक गैस पे चाय बनने के लिए रखती है, तो यह है लेमन ग्रास, वो डाल दी है मैंने। और पेड़ पौधों में भी पानी डालना है, शाम का वक्त हो गया है। आजकल तो बस दिन में 2 बार डाल दो, 3 बार डाल दो, तब भी देखो मिट्टी सूखी ही रहती है, क्योंकि बाहर ना धूप भी आ जाती है हल्की सी सुबह को, और हवा भी बहुत गर्म चल रही है आजकल। और कपड़े पड़े हुए हैं वो भी सूख गई हैं, तो इनको भी उठा के रख दूँगी। तो मॉर्निंग के और इवनिंग के काम तो बस सेम ही रहते हैं, वही सब काम जो सुबह और शाम, सुबह फैला और शाम को उतार के इनके तय करके रखो, सूख जाए तो। सारे कपड़े सूख गए हैं, इनको तय करके रख दूँगी। और चाय भी बन के तैयार हो गई है, तो 2 ही कप बनाई है। नंदिनी ने तो बिल्कुल भी इस समय चाय छोड़ दी है, जाड़ों में तब भी थोड़ी बहुत ले लेती थी, वैसे भी अभी कोचिंग से नहीं आई है, आने वाली होगी। और इधर मलाई भी धीरे धीरे पकती जा रही है, तो घी छोड़ने लगी है। जब ये पक जाएगी तो इसको भी छान लूँगी। करेले में सीटी आ गई थी, तो मेरी गैस बंद कर दी है। और घी बनकर तैयार हो गया। तो मलाई तो थोड़ी सी लग रही थी, पर घी अच्छा खासा निकल आया है, कम से कम नहीं 350 ग्राम करीब घी निकल आया है, 400 ग्राम करीब, तो अच्छा घी निकल आया है। और लाल मिर्च पता है लाई हुई रखी है, नंदिनी के पापा ने हर बार कुटी हुई लेकर आ जाते थे, तो 2-3 बार से क्या हुआ, कुटी हुई ले आते, तो मैंने आपकी जोर दे के कहा था, मैंने कुटी हुई बिल्कुल भी नहीं लाना, साबुत लेके आना। तो साबुत लाए हैं, तो पता है डंठल वाली ले आए हैं, और काफ़ी दिन से लाई हुई रखी, पर गर्मी में मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मिर्च अगर जरा सी भी चेहरे पर लग जाती है ना, बहुत ज़्यादा जलन पड़ती है, कितना भी मुँह धो लो नहीं जाती है। लेकिन फिर आज डरते डरते मैंने ये काम भी कर लिया है। पहले सोचा था कि थोड़ी करूँगी, फिर मैंने पूरी ही कर दी, बस पीसना बकाया रह गया है इसको अब। से झूला पक्का हुआ, अरे बच्चे भाई उसे झूठी खबर। तो टीवी में चल रहे थे गाने, बहुत मज़ा आ रहा था, नंदिनी खूब मस्ती कर रही थी, साथ में मैं भी थी और नंदिनी के पापा भी थे। तो बस ऐसे ही मस्ती चलती रहती है, लेकिन पता है मैं वीडियो नहीं डालती हूँ ज़्यादा इस तरह की, लेकिन आज मैंने डाल दी है, तो चलो डाल देती हूँ। और उसके बाद नंदिनी गई है अपने पापा के साथ, स्कूल ड्रेस की अब चेंज हो गई है, तो उसमें कोटी आ गई है, तो वो लानी थी, और ये देखिए कोटी लेकर आ गए। उनके जाने के बाद मैंने संध्या की आरती कर ली थी, और ये कोटी आई है, तो अब दुपट्टा नहीं कोटी पहननी पड़ा करेगी। वैसे तो दुपट्टा था, लेकिन अब इस साल से दुपट्टा बंद हो गया है, और ये कोटी पहन कर जाना है। उसके बाद मैंने बनाई थी मटर आलू की सब्ज़ी बिल्कुल नए तरीके से, तो इसकी रेसिपी अगले वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो का यही पर एंड करती, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।